हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉब्लम 3 पर पहुंच गए हैं और ये क्वेश्चन बड़ा स्पेशल है क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। देखो जरा इस क्वेश्चन को, तुम लोगों को देख के पहली चीज लगेगी कि इतना बड़ा क्वेश्चन है। उस समय सब्जेक्टिव पेपर हुआ करते थे आईआईटी में और ये 1998 की प्रॉब्लम है। बट क्योंकि रेलिवेंट है, जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो बहुत रेलिवेंट है, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है प्रॉब्लम 3 के फॉर्म में। चलो इसको पहले पढ़ते हैं। इससे मत घबराओ कि क्वेश्चन इतना बड़ा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका सॉल्यूशन इस पेज पे कितनी जगह बची है, दिख रहा है? इतने में ही हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। तो बहुत बार जेई एडवांस में ऐसा देखा जाता है कि क्वेश्चंस बड़े लगते हैं, लेंदी लगते हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन बहुत छोटा होता है बच्चों। बस कॉन्फिडेंस के साथ करने की जरूरत है। तो पहले रीड करते हैं। अ लार्ज हैवी बॉक्स, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो, ये एक बॉक्स है इंक्लाइंड सरफेस पे, स्लाइडिंग विदाउट फ्रिक्शन डाउन अ स्मूथ प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द बॉटम ऑफ द बॉक्स। यहां पर देख पा रहे हैं सब लोग? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इनसाइड द बॉक्स। द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द बॉक्स इज u एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स एन एंगल अल्फा विद द बॉटम एज शोन इन द फिगर। यहां तक क्वेश्चन ने कंडीशन समझाया है, आपसे कुछ पूछा नहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है बच्चों? पार्टिकल को जब हम प्रोजेक्ट करेंगे ये क्यू पॉइंट पे जाकर के गिरता है। जो प्रोजेक्शन स्पीड है वो यू है। ध्यान रखना, ये यू स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द बॉक्स है, ये ग्राउंड के फ्रेम में नहीं है। बॉक्स अपने आप में स्लाइड कर रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इसकी बात करते हैं। तो ए पार्ट हमसे पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस अलोंग द बॉटम ऑफ द बॉक्स बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन P एंड द पॉइंट Q वेयर द पार्टिकल लैंड्स। बेसिकली हमारा क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इस बॉक्स के अंदर इस प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होगी। पहला पार्ट तो यही है, समझने की जरूरत है। पूरा कंसंट्रेशन अब डायग्राम पे करो। बी पार्ट अभी नहीं पढ़ेंगे, ए पार्ट हमने पढ़ लिया, समझ लिया कि रेंज हमसे पूछी जा रही है। अब हम कंसंट्रेशन पूरा डायग्राम पे रखते हैं और आप लोग बहुत ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करो बच्चों। देखो, जब हम इस प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो मुझे रेंज कैलकुलेट करनी है अलोंग द इंक्लाइन, लेकिन ये देखो कि आपका बॉक्स कितने एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा होगा। ऑफ कोर्स बच्चों, ये जो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंगल आपको दिख रहा है थीटा, तो ये एक्सेलरेशन कितना होगा? जी साइन थीटा के बराबर। जब हम प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे तो भी हमको एक्सेलरेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। भाई जी लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मतलब उसको जब ब्रेक करोगे तो आपको एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में दिखाई देगा। इट विल बी जी, थीटा एंगल है तो इट विल बी जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा अगेन जी साइन थीटा। मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि बॉक्स के रिलेटिव जब मैं देखूंगा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन तो कितना रिलेटिव एक्सेलरेशन है दोनों का। अगर प्रोजेक्टाइल की बात करें तो इसका एक्सेलरेशन है डाउन द प्लेन जी साइन थीटा। अगर बॉक्स की बात करें तो इसका एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा डाउन द प्लेन अगेन। तो रिलेटिव कितना हो गया इस डायरेक्शन में बच्चों? इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0। मतलब अगर अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन बात करें तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है? 0 के बराबर। और अगर हम बात करें परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, देन द एक्सेलरेशन इज जी कॉस थीटा। मैं आपसे एक बात कहने वाला हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से समझना। अगर आप इस प्रोजेक्टाइल को ध्यान से देखोगे, हम थोड़ी देर के लिए अपने इंक्लाइंड प्लेन को एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस मान लेते हैं। बहुत ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करो जो मैं बता रहा हूं। आपको यह समझ में आएगा कि हमारा जो वाई एक्सिस है इस तरफ, तो नेगेटिव वाई की तरफ एक्सेलरेशन कितना हो गया? जी कॉस थीटा। अगर ये एक्स एक्सिस है तो बच्चों क्या एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग रिलेटिव दुनिया में एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो आपको ना ये एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल जैसा दिखेगा जिसमें एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन 0 है और वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन माइनस जी की जगह माइनस जी कॉस थीटा हो चुका है। फर्क समझ रहे हो ना? तो है ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल ही जिसमें वाई एक्सिस
मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है माइनस जी कॉस थीटा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो जो हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, क्या हम डायरेक्टली यहां लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा ए पार्ट का आंसर, ध्यान से देखना, रेंज मुझे निकालनी थी, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू एंगल, ट्वाइस ऑफ एंगल, तो मैं यहां पे लिखूंगा साइन टू अल्फा डिवाइडेड बाय कितना एक्सेलरेशन है बच्चों, जी कॉस थीटा। मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में जो रेंज का फॉर्मूला होता है मैंने वही लिखा है, बस मैंने जी को रिप्लेस कर दिया है जी कॉस थीटा के साथ। समझ रहे हो? इसका मैं इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन दूंगा नहीं, क्योंकि अगर एडवांस की आप तैयारी कर रहे हो तो इसके बारे में सोचो, अगर नहीं समझ में आया तो तुमको बहुत मजा आएगा। ठीक है, दूसरी बात, अब हम आते हैं बी पार्ट पे। ये पार्ट हमसे क्या कह रहा है, इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। ये बड़ी चीज है बच्चों। हम अभी तक ए पार्ट को जब सॉल्व कर रहे थे तो मैं हमेशा बात कर रहा था कि ऑब्जर्वर कौन है, हम विद रिस्पेक्ट टू द बॉक्स बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर मैं ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे खड़े होकर के बात कर रहा हूं और उसको ऐसा लगता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई है, 0। तो बच्चों आगे पूछा यह जाता है फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड एट द इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल वाज प्रोजेक्टेड। अब आपको सारी चीजें ग्राउंड के फ्रेम में करनी है, तो बहुत ब्यूटीफुली आपको सोचना क्या है इस पे ध्यान देते हैं। मैं मान लेता हूं कि ये जो बॉक्स है इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन की जो स्पीड है ना बच्चों, लेटर से ये कुछ v के बराबर है, तो मैंने स्पीड को v लिख दिया यहां पर। ठीक है, अब आप देखो, अगर मैं पार्टिकल की वेलोसिटी जानता हूं विद रिस्पेक्ट टू द बॉक्स, तो उसमें बॉक्स की वेलोसिटी का वेक्टर सम अगर हम कर दें तो आपको पार्टिकल की वेलोसिटी मिलेगी किसके फ्रेम में, ग्राउंड के। तो मैं करके देखता हूं और बहुत ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूं। मैंने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाया, मैंने एक वर्टिकल एक्सिस बनाया। मैं पहले आपको पार्टिकल के बारे में बता रहा हूं, तो मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी आप समझना इस डायरेक्शन में है, जिसको मैं यू लिख रहा हूं, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, ध्यान दो, यहां पर अल्फा एंगल तो है ही बच्चों, ये एंगल तो थीटा है ना, टोटल एंगल बताओ कितना हो गया, अल्फा प्लस थीटा के बराबर। तो आप यहां एंगल को लिख सकते हैं अल्फा प्लस थीटा। और अगर मैं बॉक्स की बात करूं तो मेरा बॉक्स कुछ इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, कितनी स्पीड से, v विच इज टू बी कैलकुलेटेड। मगर इसका एंगल अगर आप देखोगे तो बच्चों हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा है, थीटा, तो ऑब्वियसली ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि ग्राउंड पे खड़े हुए किसी ऑब्जर्वर को ऐसा दिख रहा है कि ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 0 कर रहा है? भाई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 0 होने के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी 0 होनी चाहिए, है ना? तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को 0 करना चाहूं तो क्या करेंगे, आप ध्यान दो इस पे। मैंने u का कंपोनेंट किया इस डायरेक्शन में, इट इज u cos अल्फा प्लस थीटा, और v का कंपोनेंट मैंने किया तो इस तरफ आ गया v cos थीटा के बराबर। मतलब अगर दो ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ही तो रिजल्टेंट 0 होगा ना। और अगर मैं चाहता हूं कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी 0 होनी चाहिए, विच डायरेक्टली मींस दैट कि भाई बी पार्ट का सॉल्यूशन देख लो बच्चों, ये है v cos थीटा इक्वल्स टू u कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा, और यहां से v की वैल्यू मिल जाती है u कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। बस यही आंसर है, यही सॉल्यूशन है। आप समझो कि ये क्वेश्चन कितना ब्यूटीफुली आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करना सिखा रहा है। दैट्स व्हाई आई हैव सेलेक्टेड दिस क्वेश्चन। ये आपको सिखा रहा है कि आप बॉक्स के फ्रेम से ग्राउंड के फ्रेम में अगर जाओगे तो कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। इतना बड़ा क्वेश्चन और इतना छोटा सा सॉल्यूशन, ये समझना हमको पड़ेगा कि एडवांस के पेपर में हर क्वेश्चन के बड़े सॉल्यूशन नहीं होते हैं। हाँ, आपको उस सिचुएशन को ध्यान से समझना तो पड़ेगा। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम 3। नेक्स्ट टाइम मैं प्रॉब्लम 4 के साथ मिलूंगा। और एन स्मार्ट ऐप पर जाकर के आप लोग सब्सक्राइब करो, आप देखो कि वहां पर क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। इस टाइप के आपको ढेरों कोर्सेज मिलेंगे जिनमें अलग अलग सब्जेक्ट्स में
बहुत यूजफुल चीजें हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।